तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस प्रोजेक्ट के अंदर जाएंगे। एक काम करते हैं, इसी में ये प्रोजेक्ट रखा है ना, चलो एक काम करते हैं, पहले तुम लोग को दिखाने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट है ये, यही भेजना है मान लो तुम्हारे पास, और तुमको अपने सिस्टम पे इसे ओपन करना है। तो सबसे पहले हमको भेजना है, तो हम क्या करेंगे, इसे हम पहले प्रॉपर्टीज देखेंगे ये कहाँ रखा है। पता चल गया भैया ये कहाँ रखा है, सी यूजर्स और पता नहीं कहाँ यहाँ रखा है। तो इस पर क्लिक कर दो, अपने आप यहाँ पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए आधार प्रोजेक्ट में। अब इसी को हम राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे शो मोर ऑप्शंस में जाएंगे, सेंड टू करेंगे, कंप्रेशन। तुम कहोगे सर यहाँ प्रोजेक्ट है, तो ये मान के चलो ये प्रोजेक्ट था, हमने यहाँ से जिप किया, जिप करने के बाद यहाँ से कट करके कहाँ कर दिया, डेस्कटॉप पे क्या कर दिया, पेस्ट मान लो, ठीक। अभी तुम कहोगे सर यहाँ प्रोजेक्ट है रखा, यहाँ से प्रोजेक्ट को क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। राइट क्लिक किया, डिलीट बटन पे क्या किया, क्लिक किया, डिलीट। देखो दो ऑप्शन है, अगर ओके कर दोगे तो प्रोजेक्ट में वहाँ फोल्डर में वहाँ प्रोजेक्ट रहेगा, डिलीट नहीं होगा। अगर इस चेक बॉक्स को चेक नहीं करोगे तब ये क्या लिखा है, डिलीट प्रोजेक्ट कंटेंट्स ऑन डिस्क। अगर इस चेक बॉक्स को चेक कर दो, देखो अगर इसको चेक नहीं करोगे तो यहाँ से तो डिलीट होगा लेकिन यहाँ पे रहेगा। अगर इस चेक बॉक्स को क्या कर दोगे, चेक कर दो, अब ओके करो, यहाँ से भी हट जाएगा आधार प्रोजेक्ट और नहीं हटा, ये सही से हो नहीं पाया। एक काम करते हैं, रिफ्रेश कहाँ है, जब उसमें कुछ बचा नहीं होगा, देखें क्या है, यही है। अच्छा फालतू, चलो यहाँ से भी क्या कर देते हैं, तो कुछ ऑलरेडी गए, एक काम करते हैं, इक्लिप्स ही क्या कर दो, बंद कर दो। कहाँ पे रखा था, कहाँ पे रखा ये, सी ड्राइव में और सी यूजर्स यही है ना। यहाँ से भी क्या कर दें, कोई कहीं यूज हो रहा है, कहीं ये वही कहीं ओपन हो रखा है। अच्छा काम, क्लिप्स तो बंद हो गया, अब कहाँ ओपन है यार ये,
चलो वैसे भी अभी तो क्या है, खाली है। चलो ओपन। अब तो इस सिस्टम पे नहीं है ना, मान के चलो इस सिस्टम से प्रोजेक्ट को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। अब मेरे पास मेरा एक वर्क स्पेस है, इसके अंदर अब आधार प्रोजेक्ट नाम का प्रोजेक्ट नहीं है। अभी हमने क्या किया, मान लो ये व्हाट्सएप पे किसी ने क्या किया था, सेंड किया था, हमने डाउनलोड करके अपने यहाँ पे रखा। अब हम देखो करेंगे क्या। यहाँ से देखते हैं, ये रिस्टार्ट करना पड़ेगा सिस्टम। या अच्छा एक काम करते हैं, मान लो हम क्या करते हैं, एक नया वर्क स्पेस बना लेते हैं। ठीक है, इसका नाम रख दे रहे हैं क्या, वर्क स्पेस 1। मान लो हम क्या करना चाहते हैं, नए वर्क स्पेस मेरे बना के उसी के अंदर प्रोजेक्ट को डालना चाहते हैं। तो हमने क्या किया, एक नया वर्क स्पेस बना लिया। आ गया कि नहीं आ गया? अब आ जाते हैं जरा, ये तो खाली है ना वर्क स्पेस, इसका फोल्डर कहाँ पे है, डेस्कटॉप पे नहीं है, डेस्कटॉप पे नहीं था, वहीं था शायद। क्या नाम रखा था हमने, यही है ना वर्क स्पेस, डॉट मेटा डेटा खाली है, कोई कुछ नहीं है। अब एक प्रोजेक्ट हम कॉपी किए थे, कौन सा, ये वाला ना। तो हम इसको क्या करेंगे, ये तो जिप है, तो राइट क्लिक करके पहले क्या करेंगे, अनजिप करेंगे। राइट क्लिक करो, एक ऑप्शन आएगा एक्सट्रैक्ट ऑल, कर दो, एक्सट्रैक्ट करो। यही है ना, यही है, आया ना। एक्सट्रैक्ट या अनजिप करने के बाद ये आया है, देखो जिप वाला ये था और ये अनजिप वाला ये है। इसी को हम अब देखो क्या करने वाले हैं, कॉपी करेंगे और कॉपी करके अपने वर्क स्पेस के अंदर क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। पेस्ट तो कर दिया यहाँ पे, लेकिन फिर भी यहाँ आपको प्रोजेक्ट दिखाई नहीं देगा। अब आपको करना होगा क्या, फाइल, फिर क्या, इंपोर्ट, फिर क्या, यहाँ सही ऑप्शन आ रहा है ना, यहाँ एक ऑप्शन आ रहा है क्या, जनरल, यहाँ एक आ रहा है क्या, एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स इनटू वर्कस्पेस, फिर क्या किए, नेक्स्ट। अब यहाँ कह रहा है सेलेक्ट रूट डायरेक्टरी, यहाँ पे क्या है, ब्राउज बटन, ब्राउज करो। कहाँ रखा है तुम्हारा प्रोजेक्ट, वर्कस्पेस 1 के अंदर ये है ना आधार प्रोजेक्ट। अब ध्यान देना है इस बात पे, गलत फोल्डर मत, जैसे मान लो तुम वर्कस्पेस फोल्डर को ही क्या किए, कर दिए। बात यह है कि यहाँ देखो दिख नहीं रहा है ना, तुम्हें ब्राउज किसे करना है, वर्कस्पेस को नहीं करना है, किसे करना है, आधार प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट है, नहीं ये भी नहीं है, यहाँ पे आधार प्रोजेक्ट है, उसके अंदर भी क्या है, देख लो भाई, ये हम जो कॉपी पेस्ट किए हैं, अरे इसके अंदर एक और है, ये है प्रोजेक्ट, जिसके अंदर एसआरसी होता है वही क्या होता है, प्रोजेक्ट। यहाँ तो यार दो आधार प्रोजेक्ट, मतलब एक फोल्डर के अंदर सेम नेम का एक और फोल्डर आ गया। एक काम करते हैं, अब ऐसे, अब ठीक है, बोलो आधार प्रोजेक्ट है कि नहीं है, क्या करोगे तुम, बस यहाँ से आधार प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करोगे, सेलेक्ट फोल्डर, याद रखना यहाँ आधार प्रोजेक्ट होना चाहिए। यहाँ एक छोटा, यहाँ तो छुप गया है, एक चेक बॉक्स दिखाई देगा, वो चेक रहेगा अपने आप। अब बस अब क्या कर दो, फिनिश। यहाँ कोई प्रोजेक्ट नहीं था, अब यहाँ पे आधार प्रोजेक्ट। तो समझ रहे हो क्या करना है, इसका तरीका एक सिंपल सा है। इसका सिंपल सा तरीका ये है, आप जिप करोगे, जिप करके आप क्या करोगे, व्हाट्सएप पे डाल दोगे,
आप लोग व्हाट्सएप पे क्या करोगे, उसको अनजिप करोगे, फिर एक नया वर्क स्पेस आप बनाओ, उसी के अंदर उसे क्या ले जाना, कॉपी करके क्या कर देना, पेस्ट कर देना, फिर फाइल में जाके क्या कर देना, इंपोर्ट, अपने आप यहाँ पे आ जाए। ठीक है? क्या? नहीं, अगर इंडिविजुअल तुमको लेना है कोई क्लास तो मेरे पास पड़ा हुआ है, तुम वही व्हाट्सएप पे क्लास क्या कर दो, सेंड कर दो, हम डाउनलोड करके ले जाके अपने SRC में किसी पैकेज के अंदर क्या कर देंगे, रख देंगे बस। हाँ, नहीं, अलग नहीं, सेम में भी कर सकते हो। यहाँ तो इसलिए हम बता रहे थे क्योंकि वहां पे आधार प्रोजेक्ट वहां से जा नहीं रहा था। अगर तुम्हारे पास पहले से ही वर्क स्पेस है तो वहां पे इसे इंपोर्ट कर सकते हो, लेकिन याद रखना, जैसे मान लो आधार प्रोजेक्ट तुम्हारे वर्क स्पेस में पहले से है और आधार प्रोजेक्ट को फिर से इंपोर्ट करना चाहोगे तब नहीं करेगा, तब कहेगा यार इस नाम का प्रोजेक्ट तो तुम्हारे पास पहले से है, अब कहाँ से करोगे? क्या? अच्छा, इनका भी सही है। जैसे मान लो आपके पास चाहिए, इनका कहने का मतलब है कि आखिर तो सारा कोड कहाँ होता है बताओ, SRC के अंदर ना। तो चाहो तो यही SRC जिप करके डाल दो, अनजिप करो और जाओ अपने प्रोजेक्ट के अंदर SRC क्या कर दो, कॉपी करके पेस्ट कर दो, एकदम हो जाएगा। क्यों नहीं हो जाएगा? अरे देखो, जैसे ये SRC है ना, यहां से हम गए, कट करके कहीं क्या कर दिए, पेस्ट कर दिए। अब यहाँ SRC है नहीं है ना, या मान लो मेरे पास पहले से एक SRC हो भी, मान लो मेरे पास पहले से एक SRC हो भी, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये SRC है, इसमें कुछ और कोड पड़ा है, हम चाहते हैं कि इसका कोड हटाएं, वो वाला कोड आ जाए, तो हम क्या करेंगे, इसे कॉपी करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे। एक फंक्शनलिटी होती है वो करने की, रिप्लेस करने की। देखो बोलेगा कहेगा भैया SRC तुम कर रहे हो, SRC नाम का पहले से है, तुम कहो हाँ भैया रिप्लेस। मर्ज का ऑप्शन नहीं होगा, मर्ज का ऑप्शन नहीं, ये तो तुम्हें फिर मैन्युअली ही करना। ना SRC को इंपोर्ट, देखो SRC को तुम्हें इंपोर्ट नहीं करना, सीधे कॉपी पेस्ट कर दोगे चल जाएगा। लेकिन अगर पूरा प्रोजेक्ट चाहिए तब आपको उसे क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना। देखो पूरे प्रोजेक्ट के अंदर अभी तुम लोग ध्यान नहीं दिए हो, ये भी होता है डॉट क्लास पाथ, जो जार नहीं सेट किए थे सेलेनियम वाली, उसकी इंफॉर्मेशन इसी के अंदर है। ठीक है? अगर तुम्हारे पास प्रोजेक्ट पहले से बना है, तुम सिर्फ कोड चाहते हो तुम लोग, तो सबसे आसान है क्या करो, SRC को जिप करके शेयर कर लिया करो। कितनी साइज होगी जानते हो, 10/5 KB। कोड कहाँ हैवी होता है, कोड बहुत हल्का होता है। देखो कितनी साइज है इसकी, यहाँ दिख जाता है ना साइज, प्रॉपर्टीज में जाओ, 19 KB का है टोटल। देख लो, जिप कर दोगे तो 5-7 KB का हो जाएगा, इजीली भेज दो। ठीक है? क्लास पाथ लेना चाहे मतलब तो कॉपी पेस्ट कर दो ना, कह तो रहे हैं। क्लास क्या लोड करोगे, प्रोजेक्ट आप इंपोर्ट करोगे ना, क्लास है तो उसे क्या कर दो, उठा के कॉपी करके क्या, अरे लो, जैसे कहीं क्लास बनी पड़ी हो, अरे किसी प्रोजेक्ट में कहीं कोई क्लास बनी हो, कहीं है इसमें नहीं है। अगर कहीं भी कोई क्लास बनी पड़ी हो, जैसे क्लास वर्क है, इसमें क्या है देखो, इसमें देखो क्या है, ये सब तो नहीं है। जैसे मान लो ये क्या है, देखो नहीं, ये भी नहीं है। जैसे मान लो यहाँ कोई डॉट जावा फाइल होती, कई क्लास होगी तो क्या होगी, डॉट जावा ना, यहीं से ऐसे कॉपी करेंगे और यहीं इक्लिप्स में ले जाएंगे, जहां रखना होगा वहां सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल करके पेस्ट कर देंगे, आ तो गया, तो वो भी आ जाएगा। नहीं, प्रॉपर्टीज में क्यों आएगा, किसी प्रॉपर्टी में कौन रहता है भाई, SRC है बस, SRC के अंदर क्लासेस रहती हैं। अब यहाँ डाल दोगे, ये तो डॉट जावा फाइल नहीं है, अगर डॉट जावा होती तो यहाँ वो भी आ जाती, रिफ्रेश करते बिन के अंदर कंपाइल होके वो भी चली जाती। हाँ, तो तुम्हें पता है ना इक्लिप्स में ऑटो कंपाइल होता है,
जो भी SRC में होगा वो कंपाइल होकर बिन में जाएगा। कुछ कॉपी करके पेस्ट मार दो, रिफ्रेश करोगे, बिन में भी जाके देखोगे दिखाई देगा। ठीक है, लेकिन हाँ वो क्या होना चाहिए, .java फाइल में। ठीक है, तो जरा अच्छा ये एक बार ये ट्राई कर लो, ये इंपोर्ट करना खुद से। अभी क्या करो तुम लोग, 10-5 मिनट का इसका तो